तो नहीं। वैष्णवी, तुम इसको देखो, हम देखते हैं बाहर कौन है। हाँ। हाय, मैं ये पूछने आया था आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना यहाँ रहने में? बाय द वे, मैं राधा का फादर। अब राधा के पापा हैं? शादीशुदा तो नहीं लगते। जी जी, मेरा मतलब है कि हम सब ठीक है यहाँ पर। आपने ये घर देकर हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इट्स ओके। अब ठीक लग रहा है ना? कुछ नहीं होगा, हमारे बहादुर बच्चे हो ना, है ना? पर अब हमें निकलना होगा, वरना ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। ठीक है, बाय। कहने को इतने हैंडसम आदमी है इस दुनिया में, मुझसे तो पहली बार ही किसी ने बात की है, वो भी आगे से आकर। हाय, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। आंटी से शादी कर रहा है। पर ये तो दोबारा शादी करने वाले हैं ना? एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? जी, आप मिल गए, अब तो सब ठीक ही है। मैं बस ये पूछने आया था कि अगर आप रेडी हैं तो साथ में चल लेते हैं, कार में बैठे बैठे बाकी की बातें भी हो जाएंगी, समय भी बचेगा। हे भगवान, ये तो मुझे वैष्णवी समझ बैठे हैं, क्या करें अब? अरे पर्स तो भूल ही गए। हम ही इनके साथ चले जाते हैं। जी जी, बस 1 मिनट। जी जी, चलिए ना, मैं भी बस निकल ही रही थी। सीता भैया, सिया कहाँ चली गई और दरवाजे पे कौन आया था? ये तो दरवाजे पे खड़े होकर किसी से बतिया रही थी, हम देख के आते। नहीं नहीं भैया, कहीं गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। अब बच्चों का ध्यान रखिए और खाना बनाइए। हाँ, और बच्चों, तुम लोग शैतानी बिल्कुल भी मत करना। हम यूं गए और यूं आए, ठीक है? हम जाते हैं भैया। अब ये मुझे वैष्णवी समझ ही रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वैष्णवी बन जाने में हर्ज ही क्या है? कौन सा रोज रोज ऐसा वाइट हैंडसम आदमी दरवाजे पर आता है? और किसे पता, अगर मैं इन्हें भाग गई तो उस औरत की जगह मेरे साथ ही 7 फेरे ले ले, फिर मेरे साथ साथ सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैनेजर कहाँ गए? सर, मैनेजर साहब का कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था, इसलिए वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गए सर। या, इट्स ओके। आइए, आप बैठे। अगर काजल आंटी को पता चल गया क्योंकि ये सब हमने किया तो वो हमें डांटेंगी, पनिश भी करेंगी। जब श्री तेरे साथ है, डरने की क्या बात है? डरेगी तो आज काजल आंटी। मैं विंडो में देखकर आती हूँ कि काजल आंटी तो नहीं आई। राधा, हमारी गुड़ी, ऐसा अपनापन है इसकी पुकार, जैसे हमारी ही बेटी ने पुकारा हो हमारी श्री ने।
पता है ये पापा का घर है। पापा का घर? कहीं इसे कार्तिक जी के बारे में पता तो नहीं चल गया? मतलब? हाँ माँ, राधा के पापा हमारे भी पापा हैं। वही जिन्होंने आपको आग से बचाया था और गुंडों से भी। उन्हें तो आप पापा कहते हैं। और आप मुझे मेरी माँ जैसी लगती हो तो मैं आपको माँ बुलाऊंगी। बिल्कुल बोलना बेटा। और हम तुम्हें हमारी अपनी राधा समझकर लाड कर लेंगे। श्री, अब तुम मेरी बहन है और आप मेरी माँ और मेरे पापा इसके पापा। हम हुए ना एक फैमिली। हाँ, हैप्पी फैमिली। काश कि ये सब बातें कभी सच हो पाती। काश कि यही हमारी राधा होती और इसके पापा कार्तिक जी। पर अब तो ना कार्तिक जी यहाँ है, ना हमारी राधा, और ना ही ये घर अपना है। ये देखिए मैडम जी, एकदम न्यू डिजाइन है, आपको बहुत सूट करेगा। जरा संभल के बहुरिया, मन का लालच आंखों से टपका जा रहा है, कहीं अम्मा को शक ना हो जाए। उसकी स्क्रिप्ट मैंने पहले ही रेडी कर रखी है आंटी। आप तो जानती हैं माँ जी, मुझे इन गहनों का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इसलिए पसंद कर रही हूँ ताकि हमारी राजकुमारी राधा की शादी पे उसे प्यार और आशीर्वाद के साथ ये गहने भी दे सकूं। मुझे तो बस शादी पे ही पहनना है ये तामझाम, उसके बाद तो इन्हें तिजोरी में ही बंद होना है। बेटा, दादी, राधा के ब्याह के लिए तो 20 साल बाकी है, हैं? अभी से इतनी चिंता कर रही हो? अरे अभी तो पहले अपने लिए देखो, नहीं तो फिर हमको ही देखना पड़ेगा। देखो देखो, अब भैया एक कार जब सब नई डिजाइनें पुरानी हो जाएंगी तब दिखाओगे। दिखाओ कुछ अच्छा अच्छा दिखाओ, वो दिखाओ, ये बहुत अच्छा है, यहाँ रखो। भगवान सबका भला करे। कार्तिक और काजल की दूसरी शादी है, दूसरी शादी में इतनी चमक धमक करने की क्या जरूरत है? पुष्पा, चमक दमक की जरूरत है, काहे कि हम कार्तिक की पत्नी नहीं, राधा की माँ को लेके आ रहे हैं इस घर में। हाँ तो फिर लगाओ, हमारा सर चकरा रहा है, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, बाहर जाके इंतजार करो। एक आंख नहीं भाती लड़की हमें इस शादी रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ये कितना है? और इसमें कोई और कलर दिखाओ। ये आदमी को हम कहीं देखे हैं, और कहाँ? लगता है अभी ही देखे कुछ दिन पहले। अब कहाँ देखे हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये बुआ जी कहाँ गए? बस वो
मेकअप शेकअप का सामान लेना बाकी रह गया। हाँ हाँ, लाली लिपस्टिक तो लेना ही पड़ेगा, लड़कियों का चलता कहाँ। पुष्पा रानी, अपने दिमाग पे इतना जोर काहे देती? जाके खुद ही पूछ लो। हैं? ये तो वही आदमी जिसे चाइल्ड वेलफेयर वालों के साथ बुलाया था। अगर इस बुढ़िया ने उसे देख लिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। सोच काजल, कुछ सोच। अरे क्या हुआ? धरती का है पकड़ लिए हैं? खड़ी हो जा। फिर कैसे गई? काजल, क्या हुआ? पता नहीं दादी कैसे पैर मुड़ गया और पहुंच आ गई। अरे आखिर है कौन वो आदमी? नहीं उठ पा रही, बहुत दर्द हो रहा है। ए पुष्पा, यहाँ वहाँ क्या देख रही है? उठा, हाथ लगा। चलो खड़ी हो जा। हिम्मत करो। हाँ, शाबाश, हिम्मत करो। बहुत दर्द हो रहा है। अरे अम्मा, तुम उस साड़ी वाले को देखो। तुमको कहीं देखा हुआ नहीं लग रहा है का? दादी बहुत दर्द हो रहा है। दादी क्या करेगी? हैं? दादी डॉक्टर है का? अम्मा तुम वहाँ देखो। ए पुष्पा, का यहाँ हुआ देखो देखो बचा रखा है। अरे उसके चोट लग गई है, संभालो उसको और संभाल के ले चलो गाड़ी तक, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, चलो। बताओ, बैठे बिठाए पाँव में मोच आएगी। अरे संभाल आराम से के। चलो चलो। कहाँ देख रही हो इधर उधर? इसका बहुत ध्यान रहता है इधर उधर। चलो सीधा गाड़ी तक चलो पुष्पा। तो हमारे सारे फैब्रिक इसी तरह के, तो काम आप अच्छी तरह से समझ गए ना कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। क्यों नहीं समझूंगी, आप इतने अच्छे से जो समझा रहे थे। और इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है नए क्लोथ्स पे। वैसे ये एम्ब्रॉयडरी जो है, इसे कौन सा स्टाइल कहते हैं हम, कुछ आइडिया है? इतने कठिन सवाल तो 10वीं क्लास में भी नहीं पूछा, ये क्यों पूछ रहे हैं अभी? क्या बोलूं क्या बोलूं? नमस्कार सर जी, वो माफ कर दीजिएगा, थोड़ी देर हो गई, वो जरूरी काम आ पड़ा था इसीलिए। आप यहाँ? पर आप तो सर के साथ मीटिंग में थी ना? फिर सर के साथ कौन? आपका कोई पार्टनर भी है क्या? पार्टनर? आप मेरे साथ आइए। आइए। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? नहीं, वो आपका फोकस नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना कि आजकल इतनी परेशानियां ही चल रही है ना जिंदगी में कि कहीं मन ही नहीं लग रहा। वो तो आप भगवान का फरिश्ता बनकर हमारे जिंदगी में आ गए और हमारे बच्चों को रहने की जगह मिल गई, नहीं तो न जाने हम बच्चों के साथ कहाँ भटक रहे होते। इट्स ओके, इट्स ओके। काम की तो बात हमने कर ही ली है, बाकी रही बात आगे के काम की, सो डेफिनेटली होते रहेगी। ओके, आप प्रोसीड कर सकती हैं, काम के लिए जा सकती हैं। जी थैंक यू। आप यहाँ कैसे? सिया तुम? इससे पहले कि तुम कुछ पूछो मैं ही बता देती हूँ। तुम्हें टाइम लग रहा था और सर इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैं ही आ गई। पर ऐसे कैसे आप? क्यों? एक पार्टनर की जगह दूसरी पार्टनर नहीं आ सकती है काम की बात करने? सिया सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों पार्टनर्स हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कम इन सर? सिया इधर आओ। चल क्या रहा है ये सब? बस यूं समझ लो कि सेटिंग चल रही है। तुमने अभी तक राधा के पापा को देखा नहीं है ना? अगर एक बार देख लोगी ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी तरह तुम भी उसके पीछे पीछे ऐसे खींची चली आओगी। सिया सिया क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ऑफिस में है हम, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? उन्हें लगा कि मैं वैष्णवी हूँ
उन्होंने मुझे साथ चलने के लिए कहा, तो मैं भी 7 जन्म के लिए रेडी हो गई। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा सिया? एक बच्ची के बाप है वो, और सिंगल भी तो है ना वो। अब ऐसा मौका कैसे जाने दे सकती थी मैं, इसलिए खुद को तुम्हारा पार्टनर बता दिया। अब ऐसे नज़ारे रोज रोज देखने को थोड़ा ना मिलते हैं। पर हमारे जीवन में तो रोज रोज परेशानियां आती है ना। इतनी मुसीबत चल रही है और तुमने एक और मुसीबत मोड़ ले ली। कुछ मुसीबत नहीं होगी, देखो नाम की तो पार्टनर बन ही गई हूँ और काम भी मैं कर ही दूंगी। बस एक बार मेरा जादू तुम्हारे बॉस पर चल गया ना, तो उसके बाद तो उसकी दूसरी में भी मैं बन ही जाऊंगी। सिया, ये जो प्रेम रोग लगाने चली हो ना, आगे इसके इलाज के लिए हमारे पास मत आना। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा काम अच्छे से हो जाए, ताकि किसी का भी एहसान ना हो हम पर। अरे ऐसा ही होगा, एक बार मैं अगर उनकी बीवी बन गई ना, फिर तो एहसान लेने वाली कोई बात ही नहीं रहेगी ना। और दहेज में तुम सबको मैं उस बड़े से हवेली में लेकर जाऊंगी। तो खुली आंखों के सपने, ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ कि सर जी ने क्या बताया, बताओ। ये देखो मेरा डॉल हाउस, ये पापा ने मेरे बर्थडे में दिलाया था। इस डॉल हाउस में तो हमारे घर से भी ज्यादा रूम्स है। ये देखो हमारी फेवरेट डॉल, इसका नाम है डेजी। पर अब तुम और तेरे फ्रेंड्स इसके साथ खेल सकते हैं। ओके, पर वो सिर्फ हमारे फ्रेंड्स तो नहीं ना है, तुम्हारी भी तो है। तुम सिस्टर्स है ना, सब कुछ शेयर करेंगे। चलो, इस बात में हम तेरा मेकओवर करते हैं। मेकओवर वो क्या होता है? होमवर्क जैसा होता है। अरे बुद्धू, चल मैं तुझे बताती, चल। वाओ, मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, तो काउंट कर, मैं छुपती हूँ। हाँ, 1 2 3। कहाँ छुपू? 4 5 6 7 8 9 10। और डरा भी दिया। और अब तो डरेगी काजल आंटी। चल भाग। जोर मत देना पाँव पे, हैं? चल पा रही हो ना? हाँ दादी। हाँ ठीक है, धीमे धीमे आ जाओ। अम्मा, तुम हमारी बात मानो या ना मानो, वो आदमी कुछ तो गड़बड़ था। कहीं देखे हैं हम उसको? हे भगवान पुष्पा, सारा दिन बाजार में हिया वहाँ भटकती रहती हो। अरे तुमको तो सब पहचान वाले ही लगेंगे। अब बस करो, हुई गया बहुत। दादी, बुआ जी, मैं अब ठीक हूँ। पक्का? हाँ। अच्छा, ठीक है, आप लोग जाके आराम कीजिए, मैं खुद ही रूम में चल जाऊंगी। ठीक है। ध्यान रखना अपना है। चल, थक गए हम तो बहुत। इस बुआ का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बना बनाया हुआ गठबंधन तोड़वा देगी।
इतने सालों बाद खुद के लिए शॉपिंग की थी, सोचा था आराम से पहन पहन कर देखूंगी, लेकिन इस बुढ़िया ने सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन काजल, तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? किसकी हिम्मत जो मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक करे? वही ये चुहिया की हरकत तो नहीं। मजा आया ना? राधा, ये इस जंगली लड़की के साथ क्या कर रही है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? राधा! चल चल जल्दी! रुको! राधा! राधा! हे भगवान, ये वैष्णवी फिर से हवेली पहुंच गई।